आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री पहुंचे राजनांदगांव भाजपा कार्यालय, सुशासन, तिहार और योजनाओं की सराहना की। भारत पाकिस्तान मुद्दे पर दिया स्पष्ट और सख्त संदेश। भंवरमरा के युवक की धमतरी में पुलिस हिरासत में हुई मौत। परिजनों ने एसपी ऑफिस के सामने मचाया बवाल। न्याय की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ का परीक्षा परिणाम 100%। छात्रों ने किया जिले का नाम रोशन। स्कूल प्रबंधन ने जताई खुशी। डॉक्टर बनने का सपना देख रही भूमिका बनी टॉपर। मेहनत और अनुशासन से हासिल की सफलता। जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी बधाई। छुरिया में लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का हुआ चयन। पालकों की मौजूदगी में चयन प्रक्रिया हुई पूर्ण। गाइडलाइन के अनुसार हुआ निष्पक्ष प्रवेश। सरकारी योजनाओं ने पकड़ी रफ्तार। छुई खदान में समाधान शिविर का हुआ आयोजन। ग्रामीणों के आवेदनों का तत्काल किया गया निराकरण। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन तिहार को लेकर चर्चा की और कहा कि प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार बेहतर काम कर रही है, जिससे जनता और सभी वर्गों के कार्य समय पर हो रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ है। सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो भी किया है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भारत की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। आज सिंघोला में माता भानेश्वरी की जयंती का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनांदगांव आया हुआ हूं। आते आते रास्ते में कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया है। कार्यालय की सारी व्यवस्थाओं का, विकास कार्यों का जायजा मैंने लिया है और वर्तमान में राज्य सरकार की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक अति महत्वाकांक्षी अभियान सुशासन तिहार चल रहा है। उसके तीसरे चरण में स्थान स्थान पर समाधान शिविरों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों के समस्याओं का निराकरण हो रहा है। 40 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। ये बताता है कि जब सरकार पर भरोसा होता है कि यही वो सरकार है जो हमारे समस्याओं का समाधान करेगी, और तब लोग उत्साहित होकर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं, तो राज्य सरकार पर जनता के भरोसा का परिचायक है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना, उन आवेदनों का लगातार निराकरण की कार्यवाही हो रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिले में शिक्षा और संस्कार के लिए प्रसिद्ध राजनांदगांव के केशर नगर स्थित गायत्री विद्यापीठ ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। कक्षा 10वीं और 12वीं के घोषित परीक्षा परिणामों में स्कूल का प्रदर्शन इस साल भी उत्कृष्ट रहा। विशेष रूप से सीजी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे स्कूल में उत्साह जैसा माहौल है। कक्षा 10वीं में मानसी साहू ने 96 अंकों के साथ जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं कक्षा 12वीं में वाणी चौहान 78% के साथ प्रथम स्थान पर रही। विद्यालय की प्राचार्य ने परिणाम पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का ही परिणाम है। जी, गायत्री विद्यापीठ में हम गायत्री परिवार के संस्कारों के साथ साथ अच्छी शिक्षा न्यूनतम शुल्क पर बच्चों को उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे चेयरमैन श्री ब्रिज किशोर जी सर्जन, हमारे सचिव श्री गगन लड्डा जी
सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राचार्य सभी बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों की इस सफलता से गायत्री विद्यापीठ, गायत्री स्कूल के सारे टीचर्स अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस विद्यालय के अध्यक्ष बृजकिशोर सुरजन सर गायत्री स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में राजनांदगांव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और गायत्री स्कूल आने वाले समय में एजुकेशन के नाम पे जाना जाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन हम अच्छी शिक्षा के लिए आने वाले समय में हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि गायत्री स्कूल का रिजल्ट काफी उत्कृष्ट रहा। एक बच्चे ने मैथ्स में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं, एक बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक लाई है और एक बच्ची हमारी डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन पर आई है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, सारे पेरेंट्स के लिए। आज मानसी साहू डिस्ट्रिक्ट टॉप करी है 5th रैंक से। दिव्यांश गौतम, उन्होंने एक अपना इतिहास रचा है। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला है बच्चे को, वो 2nd आए हैं 94.84% से। मृत्युंजय, ये 10th के हमारे सारे टॉपर बच्चे, वो अपने आप में उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। उनके माता पिता ने, उन्होंने भी उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया। टीचर्स ने रेमेडियल क्लास लगा के और बेहतर करा है। प्लस अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, राशि रंगारी है जो डिस्ट्रिक्ट में 2nd स्टेज पे आई है, 2nd रैंक लाई है। उनके पेरेंट्स का एक ही कहना था, और उनकी सिस्टर भी पिछले साल, वो भी कृतिका रंगारी, वो भी हमारी टॉपर रह चुकी है। आज सारे माता पिताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और सारी टीचर्स का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सारा विजन ना सिर्फ एक टीचर और प्रिंसिपल का है, ये विजन हमें दिया गया था मैनेजमेंट के तौर पे कि हमारा एकेडमिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है। डॉक्टर बृजकिशोर सुरजन जी, हमारे चेयरमैन सर, हमारे ट्रस्टी श्री सूर्यकांत चितलांगिया सर, हमारे सेक्रेटरी सर गगन लड्डा सर, हमारे एडमिन सर अनिल वाजपेयी सर, हमारे प्रणव सर, इन सबकी मेहनत ने ये परिणाम दिया है कि आज गायत्री स्कूल ने एक नया इतिहास रचा है। ये इतिहास ऐसा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हर साल हमारे बच्चे अपने आप में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं और इस साल फिर से उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेश के अन्य अलग अलग जिलों के हिसाब से देखा जाए तो हर जिले में तकरीबन 12 से 15 लोगों के टॉप लिस्ट में, टॉप 10 पे नाम आने की घोषणा की जा चुकी है। और इसके रिजल्ट के जो है वो सभी को ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। आज हम राजनांदगांव के JLM गायत्री विद्यापीठ में मौजूद हैं और इस वक्त जो आप तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे छात्रों को देख पा रहे हैं, ये वही छात्र हैं जो 10वीं और 12वीं में अधिक अंक लाने के बाद आज अपने माता पिता समेत अपने स्कूल के शिक्षक, प्राध्यापक और साथ ही स्कूल और स्कूल के साथ में राजनांदगांव जिले का नाम भी रोशन कर चुके हैं। जी आज इनसे बात करेंगे। चंद सेकंड में इंडिया टाउन न्यूज आपको बताएगा कि इनके वो उत्तीर्ण होने का और वो एक परिणाम लाने का क्या मकसद था और पढ़ाई कितना ज्यादा आवश्यक है। जी आपका शुभ नाम बताएंगे। जी मेरा नाम दिव्यांश गौतम है। कौन सी कक्षा में? क्लास 10। क्लास 10। कितने अंक आए? ये 94.8 आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी कि इतने आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद तो इससे ज्यादा की थी। अब कहीं ना कहीं अपनी गलती। 94 पॉइंट आया मगर फिर भी आपको कम लग रहा है? जी मेरे इससे और भी कई ज्यादा आ सकते थे, इतना विश्वास है मेरे को। कितनी की उम्मीद थी आपको? 97 प्लस। 97 प्लस। जी मतलब अभी इस अंक से आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे कि अभी आप खुश भी नहीं है 94% लाने के बावजूद? अभी खुशी है, बट ये है कि अभी आगे और भी मेहनत करके इससे ज्यादा लाने हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मानसी साहू। कौन सी कक्षा में? 10th में। कितने परसेंट है आपके? मेरे 96% आए। 96%। आप उनसे भी ज्यादा आगे हैं, तो खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ, पर मेरा मतलब एकदम टारगेट था कि 98% आना ही है। अप्रोक्स 98%। खुश नहीं है इतना ज्यादा परसेंट लाने के बावजूद भी, क्या कारण है? मेरे लिटरेचर सब्जेक्ट में ना कम हो गए, क्योंकि मतलब लिटरेचर सब्जेक्ट ना स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, उसी में कम हो गए, तो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज से।
बाकी जितना मैं सोची थी मैथ साइंस ये मेन सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे ही आए हैं। जी, आपका नाम? वानी चौहान, कौन सी क्लास है? 12th मैथ सेक्स कितने परसेंट? 78। 78। तो क्या कहना चाहेंगे? आपसे प्लस इधर भी परसेंट है। हाँ, कम आ गई, इससे ज्यादा आना सोची थी। आप लोगों ने इस पूरे राजनांदगांव जिले भर का नाम रोशन किया है, जिले के साथ में अपने टीचरों का, अपने माता पिताओं के नाम रोशन किए हुए हैं। कितने परसेंट आए? मेरे 87 आए हैं। 87 आए। हाँ। खुश है? हाँ, इससे ज्यादा आ सकते थे बट कोई नहीं, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि जो मिले उसमें खुश रहो, और ये हमारी लाइफ की आखिरी एग्जाम तो है नहीं जो कि हम उसमें डिसाइड कर ले कि हम इतना ही ला सकते हैं। आगे तो कितनी एग्जाम दे रही है उसमें टॉप करेंगे। और चलिए, आपका नंबर? राशि रंगारी। कितने परसेंट आए? मेरे 93.8% आए हैं। कौन सी क्लास में? मैं 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स। आप तो इन सभी से आगे हैं, आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और सबका श्रेय जाता है गायत्री स्कूल की टीम को, प्रिंसिपल मैम को और सारे टीचर्स को, माता पिता को और मुझे, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी थी इस सब को पाने के लिए। देखिए, सभी तो खुश हैं। आप दोनों बचे हुए हैं, आप लोग भी खुश नजर में आ रहे हैं। कितने परसेंट आए हैं और कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में? मेरे अभी 90% आए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था इंग्लिश और हिंदी उसमें बहुत कम हो गए। इतना सोचा नहीं था कि कम हो जाएंगे, अब हो गए हैं, इतना आ गया है तो खुश तो हैं, लेकिन इससे और अच्छा कर सकते थे। अब लगता है कि पहले और अच्छे से पढ़ लेते तो और अच्छा आ जाता। दुख लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है कि आ गए, अच्छे ही आए हैं जितने आए। जीवन में इतने सारे गुरु आप देखे होंगे, लेकिन आज इस पायदान पर पहुंचे, इस मुकाम पर पहुंचे, खुश हैं इसको लेकर? जी खुश हूँ, मेरे 89% आए हैं, पर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे 95 ऐसे समथिंग आएंगे, बिकॉज मेरे सारे एग्जाम्स अच्छे गए थे। लैंग्वेज मेरा भी वही लिटरेचर ही कम हुआ है, बाकी मेरे मेन सब्जेक्ट्स में 90+ ही हैं, बट ठीक है, हैप्पी हूँ। और एज शी सेड कि लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। और हाँ, परीक्षा को लेकर के और भी जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई में किस तरीके से अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कि और पढ़ाई को किस नज़र से देखना चाहिए? पढ़ाई को ऐसा स्ट्रेस नहीं देखना चाहिए, एज अ वो नहीं देखना चाहिए कि करना ही है। वो बोलते हैं ना कि वही करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, तो पढ़ाई को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड, अपना प्यार बनाना चाहिए कि आप जब उसको पढ़ो तो आपको मजा आए, कि ऐसा ना हो कि स्ट्रेस हो, अरे करना ही है, नहीं ऐसा नहीं है, बट आपको उसको अच्छे से फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली नेचर के साथ उसको एक्सेप्ट करना है अपने लाइफ में, तो वो बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत बेटर हो जाता है। जैसे आज आप हो यहाँ पे, तो हम भी वैसे ही थे, हमने एकदम ऐसा स्ट्रेस नहीं लिया है पढ़ाई को, हमने एज अ फ्रेंडली पढ़ाई को अपनाया है, और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। मोबाइल और टीवी क्या महत्व रखता है एक मानव जीवन में और शिक्षा स्तर पर? सर, आफ्टर कोरोना के बाद तो मोबाइल और टीवी, मोबाइल कंपैरेटिवली टीवी नहीं पर मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल लोग इंटरनेट और एआई का ही बहुत इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई को लेके। मैंने भी किया है, यूट्यूब से मैंने पढ़ा है, और चैट जीपीटी मेरा बहुत हेल्प करता था कुछ चीज़ों को लेके, कुछ वर्ड्स को लेके। बट ये ऐसा चीज़ नहीं है कि वो आपको आपके टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, नहीं, टीचर्स बहुत 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 ऊपर है इस चीज़ को लेके। टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, लास्ट टाइम पे भी हमारे 4-5 टीचर्स ने बहुत हेल्प किया हमारा। हिंदी के लिए पूनम मैम ने, और इंग्लिश के लिए कविता मैम ने, इकोनॉमिक्स के लिए प्रिया सोडी मैम ने, वीएसटी के लिए पिंकी खंडेलवाल मैम ने, और अकाउंट्स के लिए प्रणव सर ने, सबने बहुत हेल्प किया, हमको बहुत बैक किया, इसलिए हम सब इस यहाँ पे है और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय छुरिया में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा पहली में प्रवेश के लिए लॉटरी पद्धति से चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर शासन के दिशा निर्देश के तहत पारदर्शी तरीके से छात्रों का चयन किया गया है।
इस चयन प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, अन्य अधिकारी और स्कूल प्रबंधन उपस्थित रहे। लॉटरी प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी कराई गई है और उपस्थित पालकों के समक्ष छात्रों के नाम पढ़कर चयन किया गया है। शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए चयन प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। राजनांदगांव जिले के भंवरमहरा गांव में रहने वाले दुर्गेश कठौलिया की धमतरी पुलिस हिरासत में मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है। मृतक के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा और 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। आपको बता दें कि 19 मार्च को धमतरी पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की हिरासत में ही हो गई, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। मृतक से पुलिस ने जो भी सामान जब्त किए थे उसे परिजनों को कई बार धमतरी थाने के चक्कर काटे जा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सामान लौटाया नहीं गया है। इस रवैये से नाराज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन के भीतर न्याय की उम्मीद जताई है। सर, मेरे पति का पुलिस का जो मौत हो गई ना, उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग है कि हमारे पति को न्याय मिले और हमें कुछ सीएम से कुछ सहयोग मिले। इसी आशा, हमारे घर कोई नहीं, वही था जो भी करने वाला था, वही था। मामले की जांच चल रही है तो आप अभी तक हमको पीएम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी तक कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है हमें। अभी तक बहुत बार जा चुके हैं धमतरी। अब छोटे छोटे बच्चे कितने बार जाएंगे उतने दूर, तकलीफ होती है सर। पुलिस क्यों ले गई थी, बताए? कहाँ से ले गई थी पुलिस? उसको डी मार्ट से ले गए थे शनिवार को, 29 मार्च 2025 को ले गए और हमको बताया भी नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं करके। वहाँ ले गए, फिर 30 तारीख को फिर वापस हमारे घर लाए। वहाँ हमारे सामने घर के में उनको मारे हैं संकल से। उसके बाद ले गए, उसके एक दिन बाद उसकी मृत्यु होने की खबर दी हमको। मेरा लड़का डी मार्ट में गया था 19 मार्च तक बात है। वो डी मार्ट में सामान लेकर अपने डिग्गी में भर रहा था। जैसा पुलिस वाला आया और उसको पकड़ लिया और ले गया और बच्ची बहू को वहीं छोड़ दिया। रात 7:30 बजे की बात है लगभग। और उसको ले जाकर अपना नाम बताया, कुछ बताया, कहाँ ले जा रहे हैं उसको भी नहीं बताया और ले गया और बेसहारा छोड़ दिया हमारा छोटे छोटे बच्ची और बहू को। उनके बाद हम लोग खबर मिला ऐसे वैसे करके, तो हम लोग बिहान दिन वहाँ गए धमतरी गए, थाना में पता लगाया, पता मिला तो वो लड़का का जो थाना वहाँ हम गए देखे तो उसका आँख में पूरा ब्लड जम गया था, लाल धब्बा पड़ गया था। और उसके बाद में हम लोग जैसे वहाँ से आए वैसा उन लोग भी वापस आ गए। रात में आ गए 15-17 आदमी आकर हमारे घर के सारी सामान कागज पत्थर था वो सब उठा कर ले गया। ये मामला ये है कि राजनांदगांव जिले के ग्राम भंवरमहरा निवासी दुर्गेंद्र कठौलिया की धमतरी जिले के ग्राम अर्जुनी थाने में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के संबंध में ये जांच आज ज्ञापन देने के लिए इसके माता पिता और पत्नी और अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं। क्योंकि यह घटना 29 मार्च को हुई थी और ये डी मार्ट से इनके पुत्र को उठा करके पुलिस वाले ले गए थे और उसके बाद वहां पर जांच चली। इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है, लेकिन 29 तारीख के बाद से आज तक इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग कई बार धमतरी चले जा चुके हैं, वहां के पुलिस अधिकारियों से, बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क साध चुके हैं, क्योंकि इनसे जो सामान जब्त किया गया है उस सामान को लोग वापस लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन कौन सा सामान इनके जब्त किए गए हैं। पुलिस का सीधा साफ एक ही कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है। न्यायिक जांच में जब तक के न्यायाधीश आदेश नहीं करेगा तब तक हम कोई भी कार्रवाई या कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की मंशा के साथ ही सुशासन तिहार के तहत छुई खदान नगर पंचायत में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक के नागरिकों की समस्याओं और आवेदनों का समाधान किया गया। शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 11 किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी किट और 7 कुपोषित बच्चों को पोषण आहार किट वितरित की गई है।
परिवहन विभाग ने 4 लर्निंग लाइसेंस जारी किए हैं। वहीं श्रम विभाग के द्वारा 12 श्रमिक कार्ड शिविर में बनाकर वितरित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप यह शिविर शासन की योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पात्र नागरिकों तक पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। शिविर में बड़ी संख्या में महिला समूह कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही है। समाधान शिविर आज सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन है नगर पंचायत छुई खदान में हुआ है। ये जो है 1 से 8 वार्ड तक जो भी आवेदन आए थे विभिन्न विभागों के, उनका यहाँ जो भी समाधान किया गया उसको सभी विभागों ने एक कर जानकारी दी और विभागों के द्वारा अपने विभाग के विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। और इसमें स्थानीय हमारे नगर पंचायत के नागरिक भी उपस्थित थे और विभिन्न योजनाओं के साथ साथ उनके अगर इस शिविर के दौरान भी कुछ आवेदन अगर मिले हैं तो यह समस्या है तो उनके भी यहाँ यथासंभव समाधान करने की कोशिश की गई है और शेष जो भी आवेदन है उनका भी यथाशीघ्र हम लोग समय सीमा में निराकरण कर देंगे। सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत नगर पंचायत छुई खदान में जो प्रथम चरण में शिविर लगा करके जो आवेदन लिया गया था 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में, यहाँ पे 4 शिविर लगाया गया था और चारों शिविर मिला करके कुल 1239 आवेदन प्राप्त हुए थे। 1239 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से जो 286 आवेदन है वो नगर पंचायत से संबंधित है। बाकी सारे अन्य विभाग से, राजस्व विभाग से, पूर्व विभाग से, महिला बाल विकास विभाग से, आरएस से और विद्युत विभाग से, ऐसे अन्य विभागों से भी आवेदन जो हुए थे जिनको उनके विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक के लिए आज समाधान शिविर लगाया गया था। नगर पंचायत छुई खदान को ये वार्ड क्रमांक 1 से 8 में कुल 103 आवेदन प्राप्त हुए थे। 103 आवेदन में एक आवेदन लंबित है जो शौचालय, सुलभ शौचालय हमारा जो है उसको खोलने के संबंध में है। वो शौचालय का बोरवेल सूख गया है और वहाँ पर पानी की और कोई सुविधा नहीं होने के कारण उसे भी अस्थायी तौर पर बंद रखा गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के मातेखेड़ा गांव की बेटी भूमिका साहू ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 97.67% अंक प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य की टॉप 10 सूची में 10वां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि से न सिर्फ मातेखेड़ा गांव बल्कि पूरे खुज्जी विधानसभा क्षेत्र और राजनांदगांव जिले का नाम रोशन हुआ है। भूमिका वर्तमान में मानिकपुर प्रयास आवासीय विद्यालय बालोद में अध्ययनरत है। उसकी इस उपलब्धि पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने मातेखेड़ा पहुंचकर भूमिका से मुलाकात की और उसे बधाई दी। इस मौके पर भाजपा मंडल गिंदरटोला अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीरता, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप के 550वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन का नेतृत्व युवा मंडल और महिला मंडल उप समिति राजनांदगांव के द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष और सामाजिक बंधु ने जानकारी दी कि यह शोभा यात्रा मातृत्व भूमि की स्वाधीनता के लिए जीवन बलिदान करने वाले महाराणा प्रताप की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। वहीं शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के शीतला मंदिर से की गई है, जहां भारी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग महिला शामिल हुए। वहीं नगर भ्रमण के उपरांत यह शोभा यात्रा गांधी सभागृह में जाकर संपन्न हुई, जहां महाराणा प्रताप के जीवन और आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए, ऐसा है कि आज महाराणा प्रताप की 550वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और राजपूतों का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसको अपने आने वाली पीढ़ी को हमको अगर आगे बढ़ाना है तो हमको ये सब शोभा यात्रा, जुलूस, भंडारा, का है कि आज भंडारा भी है हमारा राजपूत समाज का, ये सब हम करते रहते हैं और इसके कारण हमारे भी एक तो सामाजिक एकता और दूसरी बात जैसा भी पुलवामा में पहलगांव में जो हुआ, हमारी बहादुर सेना वहां भी क्या कहते लड़ रही है और हम तो हमेशा से लड़ते आए हैं। और जहां तक राजपूत रेजिमेंट का सवाल है, राजपूत रेजिमेंट सबसे बहादुर रेजिमेंट के रूप में जानी जाती है। आज की इस महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक संदेश
हम जो आने वाली पीढ़ी है, महाराणा प्रताप जी का जो एक संदेश है वो ये कि सिर्फ लड़ना और कभी भी अन्याय के प्रति हार ना मानना। और आखिरी तक महाराणा प्रताप जी ने यही काम किया है, जिसको लेके आज हम ये महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। और आने वाली पीढ़ी के साथ हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी तकलीफ आए, मुश्किलें आए, जो आज इस देश पे भी विपत्ति जो आई है उस पे भी आज राजपूत समाज जो है, सिर्फ हम क्योंकि उनके वंशज है इसलिए आज ये जो देश है महाराणा प्रताप जी के आदर्श से, उनके स्वाभिमान से और उनकी ताकत से चलना चाह रहे हैं। संदेश ये देना चाहती हूँ, ये हमारे पूरे शहर और पूरे देश को हमारे राजपूत एकता का संदेश देना चाहती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही पुण्य दिवस है। महाराणा प्रताप जयंती के रूप में हम जो मना रहे हैं, अदम्य साहस के जो है शौर्य के प्रतीक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने राष्ट्र के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए। बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी आज भी ऐसी स्थिति अगर आती है तो अपने देश और धर्म के लिए आप जुट पड़े, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इसको बचाए रखें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिंघोला में प्रदेश स्तरीय मां भानेश्वरी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर से साहू समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहे। मंच पर मौजूद अतिथियों ने मां भानेश्वरी की जीवनी, उनके त्याग, सेवा और समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। सभी ने मां भानेश्वरी को नारी शक्ति का प्रतीक बताते हुए उनके आदर्शों को समाज में अपनाने की अपील की। वहीं पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले के जवाब में भारत की ओर से की गई सख्त कार्रवाई को लेकर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं ने भी इस कार्रवाई को पूरी तरह से उचित बताते हुए भारतीय सैनिकों की वीरता और तत्परता की जमकर प्रशंसा की है। भारत की सेना सदैव पराक्रमी रही है और अभी उनके पराक्रम को पूरा देश नहीं पूरा दुनिया नतमस्तक है। जो आतंकवादी गतिविधियों को जो देश पाकिस्तान जो संचालित कर रहा था, उसमें ये तो अभी पहला एक मात्र ट्रेलर है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। जब तक के हमारे सेना में इतनी ताकत तो है कि पूरे पाकिस्तान को कहीं पर भी वो छोड़ने वाले नहीं है। मैं उनके पराक्रम को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के सेना पर सभी हमारे देशवासियों को बहुत गर्व है। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का नाश किया और सिर्फ भारतीय सेना आतंकवादी पर साधे थे, लेकिन पाकिस्तानी वाले को यह भय है कि आम नागरिकों पर भी वार कर देगा। इस कारण उन्होंने बखलाकर हमारे आम नागरिकों पर दबाव बोल रहे हैं, जिसे हमारे सैनिकों द्वारा रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उनके हर वार को असफल किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और हर राजनीतिक दल इस समय भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है और ये बड़ी अच्छी परिस्थिति है जब देश एकजुट राजनीति में बटा हुआ और भारत की सेना का पूरा भारत की सेना के ऊपर हमारे देश के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का पूरा विश्वास है। हम बहुत सोची समझे तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा सामने आ रहा है। आज सिंघोला में विगत वर्षों की भांति मां भानेश्वरी की जयंती समारोह संपन्न हुआ है। हर साल 9 मई को माता भानेश्वरी की जयंती साहू समाज मनाता है। मां भानेश्वरी की जो महिमा है, मां भानेश्वरी की जो कृपा है और मां भानेश्वरी ने जो किया है, उन सबको याद करने के लिए ये आयोजन होता है और इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित होते हैं, तो निश्चित रूप से आज का यह समारोह बहुत ऐतिहासिक और यादगार रहा है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।